गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 5 राज्य 20 टीमें और ताबड़तोड़ रेड, तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर आयकर विभाग की बड़ी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, यूपी के कानपुर में आयकर विभाग ने एक तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर रेड मारी है। इसके साथ ही आयकर विभाग की टीम कंपनी मालिक के दिल्ली स्थित आवास पर भी छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग की टीम कंपनी और उसके मालिक की एसेट और आय का मिलान कर रही है। मौके से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरुवार दोपहर आयकर विभाग की टीम ने कानीपुर स्थित बंशीधर तंबाकू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ठिकानों पर रेड मारी। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने अपना टर्नओवर 20 से 25 करोड़ दिखाया है, लेकिन असल में यह टर्नओवर लगभग 100 से 150 करोड़ के आसपास है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट की मंजूरी। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सालाना 15,000 इनकम भी होगी। जी हां दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने गुरुवार 29 फरवरी को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। वहीं दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने सूर्य घर योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इसके तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपए की सालाना आमदनी भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना को लॉन्च किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अब्दुल करीम टुंडा को सीबीआई ने बताया था 1993 में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। कोर्ट ने किस आधार पर किया बरी। जी हां दोस्तों, मुंबई में 1993 के सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को गुरुवार 29 फरवरी को अजमेर की विशेष टाडा अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। मामले के 2 अन्य आरोपियों इरफान अहमद और अमीर उल उद्दीन उर्फ हमीउद्दीन को टाडा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सीबीआई अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रही। कोर्ट के फैसला आने के बाद अब्दुल करीम टुंडा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है। कोर्ट की बहुत मेहरबानी। उन्होंने कहा, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अब्दुल करीम टुंडा उत्तर प्रदेश के हापुड़ का रहने वाला है। वह पिलखुआ में बढ़ई का काम करता था। बम बनाते समय अपना एक हाथ खोने के बाद उसको टुंडा उपनाम मिला था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। बेंगलुरु की दुकानों के लिए 60% कन्नड़ नियम की समय सीमा 2 हफ्ते और बढ़ाई गई। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में दुकानों पर कन्नड़ भाषा के 60% इस्तेमाल वाले आदेश पर विवाद के बीच इसके पालन की समय सीमा 2 हफ्ते और बढ़ा दी गई है। राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने आज कहा कि नियम का पालन करने की समय सीमा 2 हफ्ते बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि कानून का पालन किया जाएगा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह ध्यान में रखते हुए कि साइनेज बदलने में समय लगता है, कर्नाटक सरकार ने वाणिज्य प्रतिष्ठानों को दी गई समय सीमा को 2 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि कन्नड़ में 60% साइनेज के नियम का पालन किया जा सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गिरफ्तारी के बाद शेख शाहजहां को टीएमसी ने सस्पेंड किया। कहा, एक पार्टी सिर्फ बोलती है, तृणमूल जो कहती है वो करती भी है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। पार्टी के फैसले का ऐलान करते हुए टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन ने कहा कि एक पार्टी है जो सिर्फ बोलती रहती है, तृणमूल जो कहती है वो करती भी है। शेख को बंगाल पुलिस ने गुरुवार 29 फरवरी की सुबह नॉर्थ 24 परगना के खीना खान इलाके से गिरफ्तार किया था। वह 55 दिन से फरार चल रहा था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस छोड़ने को लेकर आया नकुल नाथ का बयान, साफ किया अपना इरादा। जी हां दोस्तों, पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ को लेकर अटकलें चल रही थी कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वहीं दोस्तों अब इस तरह की तमाम बातों को अफवाह करार देते हुए नकुलनाथ ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में अपनी हार के डर से बीजेपी के लोग हमारे कांग्रेस छोड़ने की झूठी अफवाह फैला रहे हैं। मैं आज इस मंच से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही आदरणीय कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ बीजेपी में जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राम रहीम को बार बार पैरोल पर हाईकोर्ट सख्त। हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। कहा, अब बिना इजाजत पैरोल न दें। जी हां दोस्तों, साध्वियों के यौन शोषण और 2 कत्ल के केस में सजा काट रहे राम रहीम को पैरोल देने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यह भी कहा है कि बिना इजाजत डेरा प्रमुख को आगे पैरोल न दे। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। इससे पहले भी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह इस मामले में जवाब देने से क्यों बच रही है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बहारी की बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि जिस तरह समय समय पर डेरा मुखी को पैरोल का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह दूसरे कैदियों को भी यह लाभ दिया जा रहा है या नहीं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया देश की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन, एमपी को दी 17,000 करोड़ की सौगातें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 29 फरवरी को मध्य प्रदेश की 17,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ साथ उन्होंने देश की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन भी किया। इसी के साथ प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील का शुभारंभ भी हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिना केवाईसी वाले फास्टैग 1 मार्च से हो जाएंगे बंद, बैंक डीएक्टिवेट या ब्लैक लिस्ट करेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो आपको करवा लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों 29 फरवरी के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिवेट या ब्लैक लिस्ट कर सकता है। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा। एनएचएआई ने फास्टैग कस्टमर्स से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नियमों के अनुसार फास्टैग के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है, ताकि बिना किसी परेशानी के फास्टैग की सुविधा मिलती रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान टला, भटिंडा में किसान शुभकरण का अंतिम संस्कार। पंघेर डल्लेवाल बोले आंदोलन खत्म नहीं होगा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के 17वें दिन किसानों के दिल्ली कूच पर कोई नया ऐलान नहीं हुआ। पंजाब पुलिस के हत्या की एफआईआर दर्ज करने के बाद गुरुवार को भटिंडा में खनौरी बॉर्डर पर 21 फरवरी को मरे किसान शुभकरण का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। अंतिम संस्कार में पहुंचे किसान नेता श्रवण बघेल और जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि 3 मार्च को शुभकरण की आत्मिक शांति के लिए अरदास रखी गई। दिल्ली कूच को लेकर उन्होंने कहा कि अभी यह माहौल इस बारे में बात करने का नहीं है। फिलहाल किसान पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे रहेंगे। आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। किसान की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन के फैसले के हिसाब से फसलों के दाम और किसान मजदूरों की कर्ज माफी तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल में सुक्खू सीएम बने रहेंगे, कांग्रेस ने कहा सभी मतभेद दूर किए, ऑपरेशन लोटस फेल रहा, अयोग्य करार दिए 6 विधायक हाईकोर्ट पहुंचे। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सरकार की स्थिति और क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस ने 29 फरवरी की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, हरियाणा के पूर्व सीएम दीपेंद्र हुड्डा और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी और विधायकों के बीच सारे मतभेद सुलझा लिए गए हैं। सुक्खू सीएम बने रहेंगे, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है, हमारे लिए अब लोकसभा चुनाव प्राथमिकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिल गेट्स के साथ वीडियो वायरल, पीएम मोदी को चाय पिलाने का सपना, सेलिब्रिटी बना डोली चाय वाला। जी हां दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और दुनिया के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में शुमार बिल गेट्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल गेट्स सबसे पहले बोलते हैं कि उन्हें एक चाय चाहिए। इसके बाद डोली चाय वाले को अपने अनोखे अंदाज में चाय बनाते हुए देखा जा सकता है। वो दूध को काफी दूरी से चाय बनाने के भगोने में डालते हैं। इसके बाद नागपुर का रहने वाला डोली चाय वाला कुछ अलग ही अंदाज में चाय बनाकर बिल गेट्स को पिलाता है। बिल गेट्स ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, भारत में आप हर जगह इनोवेशन देख सकते हैं, यहां तक कि एक साधारण कप चाय को बनाए जाने में भी। वीडियो में दिखाया गया है कि डोली चाय वाला चाय बनाने के लिए दूध में चाय पत्ती, अदरक और इलायची डालते हैं।